हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू थीटा हंटर। तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर कल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडिंग वाइज तो फाइनेंशियल ईयर वैसे भी खत्म हो चुका है। तो मैं ये छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मेरा पूरे साल का ऑप्शन सेलिंग जो करता हूँ मैं OTM ऑप्शन सेलिंग, तो उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जैसे कि आप मेरे वीडियोज़ में देखोगे, ओल्ड वीडियोज़ में, तो मैंने जून से इसको प्रॉपर स्टार्ट किया था। तो फिर देखते 1 जून से लेकर आज तक का कितना प्रॉफिट है मेरा ऑप्शन सेलिंग का। तो लेट्स से यहाँ पे जाते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया 1 जून से लेकर 1 जून ऑफ 2023 एंड टिल 30 मार्च 2024। तो कुल मिला के ग्रॉस प्रॉफिट है 1.5 लाख के आसपास और 1,16,000 मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो लॉस मेरे बहुत ही कम दिख रहे हैं और प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द डेज पे प्रॉफिट ही है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने जून में स्टार्ट किया था, थोड़ा कैपिटल था 8-9 लाख का, और ग्रेजुअली मेरा कैपिटल बढ़ के फिर 20 लाख तक मैं यूज़ करता था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैंने कैसे ट्रेड किया, मतलब क्या मेरी लर्निंग रही, और सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि एकदम दूर दूर के OTM कॉल पुट बेच दो, उससे 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द मतलब जो भी इंडेक्स है। जैसे निफ्टी है तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट दूर के कॉल पुट बेचो। बैंक निफ्टी है तो वही फिर 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम जैसे भी है वैसे सेल कर दो। तो वैसे बस सिंपल कर दो, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। तो उस हिसाब से ट्रेड के करके मैंने ये रिजल्ट आया है। तो ये रिटर्न वाइज कुछ ज़्यादा रिटर्न है नहीं। वैसे भी तो मेरा टारगेट था ही नहीं कि कुछ पैसे कमाने हैं ज़्यादा, बस मेरा एक सिस्टम डेवलप करने का ही एक मतलब गोल था। तो अभी भी वो चल ही रहा है देखा जाए तो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ दिस कितने मंथ हो गए, 1 से ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए, राइट। तो बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखी है और मैं रोज़ ही ट्रेड करता हूँ, राइट। तो रोज़ मार्केट ऑब्जर्व करता हूँ, तो हर टाइप का दिन मैंने इसमें देखा है। और बीच में देखोगे कि ये जून से लेकर दिसंबर तक, राइट, आपका मतलब वोलाटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत ही कम था, राइट। 10, 10.5, 11, 12। तो प्रीमियम मतलब ऑल टाइम लो थे, मतलब शेयर मार्केट के हिस्ट्री में बहुत ही कम प्रीमियम थे। तो ये बहुत हार्ड डे मतलब हार्ड पीरियड भी था ऑप्शन सेलर के, और उसी वक्त मैंने चालू किया करने के लिए। ठीक है। तो इसमें मैंने एक एक चीज़ क्या सीखी है ना, अगर देखोगे ये जितना प्रॉफिट है इसमें रेट देखोगे ना आप, जहाँ पे लॉस हुआ है, और प्रॉफिट तो एकदम छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन लॉस कुछ कुछ दिन में बहुत बड़े बड़े लॉस है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे 13,300 का लॉस है। फिर बड़ा लॉस देखोगे आपको, ये जैसे कि 5,000 का लॉस है अराउंड। फिर से 11,000 का लॉस है, राइट। फिर ये 20,000 का लॉस है। ये तो सबसे बड़ा लॉस है। ऑलमोस्ट चार्जेस पकड़ के तो 35,000 का लॉस था एक ही दिन में। मतलब महीने का मैं कमा रहा हूँ 20,000, और इधर एक दिन में गए मेरे 35,000 ऑलमोस्ट, राइट। तो ये क्यों हुआ, राइट। तो मैं मतलब इसका सोल्यूशन क्या है कि देखो, नॉर्मल में स्टॉप लॉस तो लगाता था सिस्टम में कुछ दिन, मतलब बहुत बार ऐसा होता था ना, अननेसेसरी स्पाइक में स्टॉप लॉस उड़ जाते थे। तो मैंने फिर बीच में स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर दिया था। तो स्टॉप लॉस ना लगाने के बाद क्या हो रहा था कि इस टाइप का चीज़ कि मतलब लॉस इतना हद से बाहर चला जाता है कि फिर वो बुक करने में आपके हाथ कांपते हैं, और फिर इतना बड़ा लॉस पैनिक में फिर आप एकदम जब बहुत ही बड़ा होने लगता है तो आप काट देते हो उसको। ठीक है। तो नॉर्मली मैंने क्या देखा है फिर कि पुट साइड जो होता है ना, जब मार्केट फास्ट नीचे आता है तो यार वो प्रीमियम बहुत जोर से बढ़ते हैं, और फिर डर तो बहुत ही लगता है, बहुत डर लगता है उस चीज़ में फिर। ठीक है, क्योंकि कुछ तक पता नहीं ना मार्केट कहाँ तक जाएगा, कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई, किसी ने किसी के खिलाफ मतलब वॉर छेड़ दिया किसी कंट्री ने, राइट, वैसी न्यूज़ तो कभी भी आ सकती है। तो उस केस में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपका कैपिटल भी ब्लो अप हो सकता है। एक कैंडल में कैपिटल उड़ सकता है आपका, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीचे जाने का कोई टारगेट है ही नहीं। लोअर सर्किट लग गया तो क्या करोगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मतलब स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे कॉल पुट बेचता था खाली। तो बीच बीच में जैसे बड़े बड़े लॉस हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा मेरा टारगेट ही कट डाउन किया, कि थोड़ा कम भी मिला, जैसे कि 12-15% ही मिला तो भी बहुत है। 24% नहीं मिला, ठीक है, 24% नहीं चाहिए साल का, लेकिन वो 12% में भी प्रीमियम लो होने की वजह से क्या होता था ना, जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यही डे देख लो, चलो ये 20,000 वाला डे देख लो, या फिर जनवरी का या नवंबर का एक डे है जो मुझे याद है, हाँ, ये 11,000 का देख लो। यहाँ पे मैंने ना 80 पैसे का प्रीमियम बेचा था, 80 पैसे वाला कॉल बेचा था निफ्टी का, जो कि
300 350 पॉइंट दूर था, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग हो गया विद इन जैसे कि 30 मिनट मार्केट ना 150-200 पॉइंट ऊपर चल गया, तो मेरा ये ऑलमोस्ट 150 या 100 पॉइंट ही दूर था, तो 80 पैसे का प्रीमियम चला गया था 14-15 रुपए। तो वहाँ पे एक्चुअली मेरा ध्यान भी नहीं था, तो उस चक्कर में एक्चुअली लॉस हो गया, और स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं था सिस्टम में, तो इसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया ये। ठीक है, तो फिर ये ऐसे लॉस के बाद ना मैंने फिर थोड़ा एकदम ही मतलब सेफ खेलना चालू किया कि 300 पॉइंट दूर नहीं, निफ्टी में मैं कम से कम 400, 450, 500 पॉइंट दूर बैठूंगा कॉल में भी, और पुट में तो और भी ज्यादा, मतलब कॉल में जितना बैठा उससे कम से कम 100 या 200 पॉइंट दूर। ठीक है, तो उसके बावजूद भी फिर भी मुझे लॉस हुई है, बड़े बड़े लॉस, जैसे कि ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है मेरा कि ये 35,000 का लॉस हो गया। इसमें कैसा था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और प्रीमियम शायद कूल डाउन हुए थे थोड़े उस दिन, 1000 पॉइंट दूर का प्रीमियम भी 3 रुपए कुछ तो था, तो मैंने वो बेचा था। ठीक है, तो और उस दिन मतलब पहले बाकी के एक हफ्ता पहले बहुत ही शांत चल रहा था मार्केट, तो विक्स थोड़ा कम हो गया था, तो ये 1000 रुपए का मैंने बेचा बैंक निफ्टी में, और मार्केट इतना ट्रेंडिंग हो गया है कि 500 या 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे आधे एक घंटे में भाग गया। फिर ये प्रीमियम कहाँ से कहाँ चला गया, और फिर पैनिक में मैंने सेल कर दिया, कॉल साइड भी, ये पुट साइड था ही नहीं, कॉल साइड का लॉस है ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यार सोचा कि मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्या फायदा, मतलब इतने दिन भर बैठ कर आप इतना 1000 रुपए 2000 रुपए कमा रहे हो, और इतना बड़ा लॉस होगा तो ये करने का मतलब ही नहीं है, मतलब उस दिन तो ऐसा लगा कि यार छोड़ दो, क्या है इससे अच्छा ये अपनी कर दो बैंक में। ठीक है, और एक और चीज जो मैं बताना भूल गया कि दिसंबर के मंथ में मैंने क्या किया था, मेरा जितना भी कैपिटल था उसके मैंने ना ट्रेजरी बॉन्ड बाई किए थे, क्योंकि ज़रा ने एक नया स्कीम चालू किया था। स्कीम मतलब क्या हो कि आप जो बॉन्ड्स खरीदते हो एक साल के ट्रेजरी बॉन्ड, जिसके ऊपर आपको 6.5 से 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको आप प्लज कर सकते हो, वो प्लज करने के बाद आपको 19% तक का मार्जिन मिलेगा। जैसे कि आपने 10 लाख के बॉन्ड लिए और उसको प्लज करते हो तो आपको 9 लाख रुपीज का मार्जिन मिलेगा इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो मैंने दिसंबर में एक्चुअली वो किया, इसलिए यहाँ पे आपको ना थोड़े से ट्रेड कम दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने बॉन्ड्स लेने के बाद वो प्लेजिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑलमोस्ट 14-15 दिन गए थे, तो इसलिए बीच में ट्रेडिंग नहीं हुआ था। और वो बॉन्ड लेने का मेरा एक और यही था कि बहुत बार क्या होता था कि मेरा जैसे कि 10-20 लाख जो भी पड़ा है अकाउंट में, राइट, अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो ऐसे ही पड़ा है ना, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होता था, बहुत बार साइकोलॉजी खराब होता था कि मतलब मुझे रोज ट्रेड करना ही करना है, ऐसा मुझे थोड़ा प्रेशर रहता था, क्योंकि पैसा अगर मैं नहीं ट्रेड करूंगा तो मुझे बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उससे ना, तो पैसा तो मेरा वैसे के वैसे ही पड़ा है। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने ये बॉन्ड्स ले लिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, किसी दिन कुछ काम है ज़्यादा मेरा ऑफिस का या कुछ भी है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, और प्रेशर भी नहीं रहता। नहीं तो बहुत बार एकदम साइकोलॉजी खराब रहती थी कि नहीं नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, और बहुत बार ऐसा होता है एक्सपायरी भी नहीं है ना किसी इसकी, जैसे कि बैंक लास्ट मतलब मंथ के इनकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पहले थर्सडे को ही थी, राइट, तो वेनेसडे को कुछ नहीं होता था एक्सपायरी, फिर भी मैं ट्रेड करता था उसी प्रेशर के चक्कर में। तो उसके लिए मैंने फिर बंद कर दिया ये चीजें करना, मतलब बॉन्ड ले लिया तो फिर उससे थोड़ा साइकोलॉजी अच्छी होने में फायदा हो गया, लेकिन फिर भी ये जनवरी मंथ में लॉस हुआ ही मुझे बड़ा, राइट। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार मुझे 6-6.5% तो मिल ही रहे इससे, तो यहाँ से यार ज्यादा लालच करना ही नहीं है, यहाँ से और 6 से या 10% भी मिल गई, 6% या 10%, 6 से 10% तक मार्केट से अगर मिलते हैं तो बहुत हो गए ना, बॉन्ड से तो मिल ही रहे 6.5-7%, तो 16-17% हो गए। आप उसके ऊपर टैक्स भी देखो, अभी तो टैक्स देने की जरूरत है ही नहीं, इनकम बहुत कम है, तो फिर भी टैक्स भी देना होगा, पकड़ लो मान के कि 30% टैक्स देना है, फिर भी मुझे 12 से 13% का रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। अभी अगर किसी का कम कैपिटल है तो ठीक है, वहां पे इतना काम नहीं करेगा, लेकिन सोचो किसी का अगर 1 करोड़ का कैपिटल है तो बहुत हो गया ना, 12% मतलब 1,20,000 हो गया महीने का। क्या चाहिए, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो या छोटे गांव में रहते हो, मेरे केस में तो मैं तो बहुत छोटे गांव से हूँ, तो उस केस में बहुत अच्छा रिटर्न है, कोई टेंशन नहीं है ना, आप घर बैठ कर ये कर सकते हो ये सब चीजें, और 1,20,000 की इनकम बहुत है। तो वो सोच के फिर मैंने क्या किया ना, ये बड़े लॉस के बाद बहुत ही सेव करने लगा। ठीक है, तो उसके बाद देखोगे फिर फरवरी में मुझे ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है, और फरवरी मंथ में एक और मैंने चेंज किया था कि मैंने पुट सेल करना बंद कर दिया था, क्योंकि पुट साइड बहुत बार डर लगता है बहुत, और बेचा भी ना बहुत सेफ बेचता था मैं, मतलब बहुत ही सेफ। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, ये जो
5,000 का लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,800 का मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, पता नहीं मैं मतलब कंटिन्यूस प्रॉफिट में था। तो जब भी आप कंटिन्यूस प्रॉफिट में आते हो ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनने लगता है। इस दिन मैंने ना 300 पॉइंट दूर का ही पुट बेचा था, जो कि मैं नॉर्मल पहले भी नहीं बेचता था, वो समझ में नहीं आया। मे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है इतने टाइम से, ठीक है। तो उस दिन कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ उसमें, विद इन 5 मिनट्स मिड कैप निफ्टी मतलब जो भी पॉजिटिव था 100 पॉइंट सीधा डाउन। मैंने 30 पैसे का प्रीमियम बेचा था, उसको मैंने 12 रुपए पे कवर किया। टाइम चांस ही नहीं मिला, कुछ स्टॉप लॉस भी था, सिस्टम में जंप हो गया, ठीक है। तो उस दिन के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मैं आगे से पुट नहीं बेचूंगा, पुट ही नहीं बेचूंगा मैं। तो उसके बाद देखोगे ना बहुत मतलब पुट बेचना मैंने बंद किया, कॉल से जो मिल रहा है वो लेना मैंने स्टार्ट कर दिया, और थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी फिर यहाँ पे मैंने। अगर मैं पुट नहीं बेचता, पुट नॉर्मली इसलिए बेचता था ना कि जैसे अगर 10 लाख के अपने कॉल बेचे हैं तो सेम अमाउंट मतलब सेम क्वांटिटी में अगर पुट बेचना तो आपको 10 लाख नहीं लगेंगे, 3-4 लाख में ही काम हो जाएगा। तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ती है और रिटर्न भी बढ़ता है, तो इसलिए मैं पुट और कॉल सेम क्वांटिटी में बेचता था। तो ये लॉस के बाद मैंने फिर पुट साइड करना बंद कर दिया। और दूसरी बात, मैंने मिड कैप निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ करना बंद कर दिया, क्योंकि छोटा सा इंडेक्स है निफ्टी मिड सेलेक्ट, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मैनिपुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैंने मतलब मंडे जो मिड कैप निफ्टी है उसमें, और फिर ट्यूसडे को फिन निफ्टी है उसमें भी मैंने ट्रेड थोड़ा सा बहुत ही बच के, क्योंकि बहुत बार मुझे लॉसेस ना फिन निफ्टी में भी हुए हैं। तो मैंने ऐसा टारगेट किया कि इस दिन मंडे और ट्यूसडे दोनों मिलके 500 रुपये भी मिल गए ना तो भी काफ़ी बहुत हो गई। लेकिन जो फिर बैंक निफ्टी है, निफ्टी और सेंसेक्स है, ये 3 दिन में इजीली कवर हो जाता है, और वीकली 5-6 हज़ार का जो भी टारगेट है इजीली कवर हो जाता है वो, ठीक है। तो मार्च मंथ में फिर मैंने बहुत ही सेव किया और पुट बेचना बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया फिर, और दूसरी बात कॉल साइड भी जो भी मैं बेचूंगा ना वो बहुत सेफ बेचने लगा मैं। जैसे कि अगर निफ्टी है ना, मैं कम से कम 500 पॉइंट दूर का कॉल बेचने लगा, ठीक है। और जैसे कि फिन निफ्टी में भी सेम चीज़, फिन निफ्टी में तो ज़्यादा करता ही नहीं कुछ। बैंक निफ्टी है तो यहाँ मार्च में आई थिंक स्टार्टिंग में प्रीमियम ज़्यादा थे, तो मैं ऑलमोस्ट 2,000-2,200 पॉइंट दूर का कॉल बेचता था, जिसमें भी मुझे 2 रुपये 2.5 रुपये का भी प्रीमियम बेचा तो भी ठीक ठाक पैसा मिलता था। और उसमें एक चीज़ होती थी कि मैं ओनली कॉल बेचता था, राइट। जब स्पाइक आते हैं कॉल साइड ना तो मेरा एक्चुअली फायदा होता था, मतलब मेरा जो करंट ट्रेड मैंने लिया हुआ है। और एक और चीज़ कि मैं पूरा कैपिटल नहीं लगाता था कभी भी, मेरा हमेशा 6-7 लाख कैपिटल खाली रहता था। तो अगर स्पाइक आया, मैंने जो 2 रुपये का प्रीमियम लिया जैसे वो 4-5 रुपये हो गया, राइट। तो मैं जब स्पाइक आएगा ना तो मैं वो प्रीमियम मतलब जितना भी जैसे 2,000 पॉइंट दूर का बेचा है तो वो उससे और सेव का, जैसे कि 2100 या 2200 पॉइंट दूर का उसका प्रीमियम भी 4-5 रुपये हो जाता था, तो उसमें मैं फिर हेज बाय करके और क्वांटिटी सेल करता था, क्योंकि 2200 पॉइंट अप साइड पे क्लोज होना पॉसिबल ही नहीं हो। तो टाइम बिंग के लिए खाली स्पाइक आया ना एकदम फास्ट, तो इसके लिए वो टीम के प्रीमियम बढ़े। तो वो टीम में एक और चीज मैंने देखी है कि आप 1 रुपए का बेचो वो 20 रुपए होगा, 25 रुपए होगा, फिर एंड में जीरो ही होगा अगर वो सेफ मतलब आपने दूर का बेचा है तो वो जो स्पाइक होते हैं ना वो बहुत मतलब डबल ट्रिपल का ऐसे हो जाता है वो टीम। तो उसमें यार स्टॉप लॉस लगाना तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्या स्टॉप लॉस लगेगा, मतलब लॉजिक ही नहीं रहता है। थोड़ा भी बड़ा स्पाइक आया तो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, तो फिर स्टॉप लॉस हिट ही होगा। तो कॉल साइड भी ऐसा होता है, पुट साइड भी होता है, लेकिन पुट साइड में ठीक है, आप अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ तो बहुत बड़ी रिस्क है ना, कुछ भी हो सकता है। ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन किसी ने कुछ भी मतलब एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया कहीं पे, कुछ भी हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने वो मतलब वो तो मेरा पहले से दिमाग में था, ऐसी सिचुएशन कभी आ ही सकती है ना, 10 साल में आएगी, 20 साल में, लेकिन उस दिन तो पूरा कैपिटल चला जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने पुट सेल करना ही बंद कर दिया। कॉल साइड इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ऐसा कोई बड़ा न्यूज नहीं आने वाला है कि अपर सर्किट लगने वाला है। उस टाइप की न्यूज आएगी तो उसका पहले ही मतलब आफ्टर मार्केट आवर्स ही आएगी ना, क्योंकि वो तो अपने मतलब वो तो कंट्रोल में है थोड़ा सा। पुट साइड कंट्रोल में नहीं है, मार्केट गिरने के लिए कितने भी गिर सकता है, इसलिए फिर मैंने खाली कॉल में ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो ये मार्च महीना देखोगे ना, दिस इज माय फर्स्ट मंथ, ये पहला ऐसा मंथ है जिसमें मुझे एक दिन भी लॉस नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसमें ऐसे बहुत सारे डेज है ना जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, 2 या 3 दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया। मतलब साइकोलॉजी जैसे कि पहले की साइकोलॉजी थी कि नहीं रोज ट्रेड करना है, वो भी मेरी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब इतना बुरा भी नहीं लगता कि नहीं यार आज ट्रेड नहीं किया या फिर आज पैसे नहीं मिले, तो वो साइकोलॉजी थोड़ा सा ठीक हो गया है। और फिर मिड कैप और फिर बहुत सारे इवन मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, और एक दिन तो ऐसा है बैंक निफ्टी के दिन भी मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, मतलब मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था पूरे मंथ में। तो इसमें एक दिन तो 600 का प्रॉफिट है, आप देखोगे यहाँ पे ना बैंक निफ्टी का दिन था, यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट है, वहाँ पे मैंने दिमाग नहीं, मैं बिजी था किसी काम में। देखो 640 से 26 मार्च का बैंक निफ्टी का, तो कुछ स्टार्टिंग में कॉल बेचे थे 2-2.5 रुपए के, बस कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट 200 पॉइंट भी इधर उधर हुआ नहीं, तो मुझे कोई चांस नहीं मिला, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो लालच किया ही नहीं। तो थोड़ी सी साइकोलॉजी अब अच्छी हुई है। और हाँ, जो मेन स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ
जो मैंने चेंज की है कि जब भी मैं ये करता था, मतलब कॉल बेचता हुआ भी मॉर्निंग में, वो तो है इमीडिएट मार्केट ओपन थे, मैं एकदम से पहले 2-2.5 हज़ार पॉइंट दूर के बैंक निफ्टी में या सनसेट में भी वैसे 2 हज़ार पॉइंट दूर का कॉल बेच दिया, निफ्टी में 500 पॉइंट दूर का बेच दिया। तो उसमें अगर कुछ मार्केट मूवमेंट दी नहीं तो बस वही मैं रखूंगा, एंड में थोड़ा सा मतलब एकदम क्लोज होने से पहले पुट बेचूंगा, लेकिन वो भी बहुत दूर के, जैसे 50 पैसे 40 पैसे, जिसमें एकदम सेफ है। जैसे कि निफ्टी में मैं 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट दूर का बेचता हूँ, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में तो 3000-4000 पॉइंट दूर का बेचता हूँ। वो किस लिए इसलिए बेचता हूँ कि बस मेरा, क्योंकि मार्जिन कम लगता है ना उसमें, क्योंकि कॉल ऑलरेडी मतलब सेल किए हुए, तो मेरा बस ब्रोकरेज कवर हो जाए, वही सोच के मैं वो पुट बेचता हूँ। ठीक है। और फिर ये कॉल बेचने में क्या होता है, बहुत बार ना ट्रेंडिंग डे हो जाता है, कॉल साइड मूवमेंट आती है, तो मैं हेज करके ना और सेफ के, वैसे भी मैं बहुत सेफ रहता हूँ, जो बेचा हुआ रहता है वो जीरो ही होना है उसको, लेकिन फिर भी मैं लालच नहीं करता ज़्यादा। उस स्पाइक में फिर मैंने जहाँ पे भेजा है उसके उससे दूर के भी बढ़ जाते प्रीमियम, तो दूर के मैं ऐड करते चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना, जिस दिन मेरे बड़े प्रॉफिट है ना, ये सब कॉल साइड की स्पाइक है, 2400 रुपये, 4000, फिर ये 3100, ये फिर से 4000, और ये लास्ट डे, ये अभी जो सनसेक्स एक्सपायरी था 28 मार्च का, तब की बात थी। तो जिस दिन स्पाइक आया ना, मुझे लॉस होने के बजाय मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। और जो नॉर्मल डे उसमें देखो कि बहुत कम प्रॉफिट है, 1000 रुपये, 600, 2000, इसमें भी शायद स्पाइक आया था तो मैंने एवरेज किया होगा। ये 1400 नॉर्मल डे है, 1000 रुपये, 930, देखो 1100, 1200, 1000, 1600, ये सब नॉर्मल डे है, 1500 है, और ये 600, 1000, तो वैसे। तो वही अभी आगे से तो यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि कॉल बेचो मॉर्निंग में, नॉर्मल डे रहा तो कुछ बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट जितना है उतना 1500, 1500 जो भी मिलेगा। स्पाइक आए तो और दूर के हेज करके बाय करो, और देखो। तो अभी अभी तो ऐसी फिलहाल स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो चुका है, तो ओवरऑल मेरा 1,16,000 का नेट प्रॉफिट मिला है। इवन ये प्रॉफिट भी देखो ना, ये मेरा नवंबर में ही एक्चुअली 1 लाख क्रॉस किया था, लेकिन आगे ये बड़े लॉस की वजह से ना वो सब, मतलब मेरा प्रॉफिट कुछ बढ़ ही नहीं पाया नवंबर के बाद, ये अराउंड इतना ही प्रॉफिट था तब से। लेकिन चीज़ें बहुत कुछ सीखा हूँ मैं इसमें, साइकोलॉजी वाइज तो बहुत चीज़ें सीखा हूँ। और वही मैंने पहले भी पता है, जो बड़े बड़े लॉस अगर मैं इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करता तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख प्रॉफिट यहाँ बढ़ जाता, 2.5 लाख के आसपास होता, क्योंकि मैंने काउंट किया ना बड़े लॉस, ये मिला के अराउंड 1 लाख होते हैं जो बड़े बड़े लॉस है ना, 3-4 दिन के ही। बाकी तो नॉर्मल लॉस है, ये चलते हैं। तो देखो 5 रुपये, 140, ये 700, ये 1300, ये सब नॉर्मल लॉस है, ये सब चलेंगे। लेकिन ये बड़े लॉस है, जैसे 5000, 10,000, ठीक है छोटे, 1700 ये भी छोटा है। लेकिन ये बड़े बड़े लॉस है, मतलब एनीथिंग मोर देन 5000 वो बड़ा लॉस है। ये अगर कंट्रोल करता तो बहुत ही होता है। लेकिन ठीक है, देखो तो ओवरऑल तो ऐसे रहा है अभी। अभी नेक्स्ट 1 अप्रैल से देखूंगा, मैं ऐसे ही सेफ ट्रेड करूंगा, कम से कम, मतलब रिटर्न का तो इतना ज़्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन एक सिस्टम डेवलप करने का ही मेरा टारगेट है। तो ओवरऑल ये 10 महीने में मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत बार ऐसा भी लगा कि यार छोड़ दो ये सब, क्या करना, करके फ़ायदा है ना, क्योंकि इतना छोटा छोटा प्रॉफिट लेता हूँ, बड़े लॉस कर देता तो डेफिनेटली वैसे ही लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी मैं डटा रहा, तो देखते भी ऐसे ही करूँगा मैं। ओवरऑल तो ऐसा ठीक है, मैं इसका भी वेरीफाइड लिंक भी इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा, तो देखना। ठीक है, ऐसे रहेगा। चलो फिर करते हैं साथ में ट्रेडिंग ऐसे ही। चलो, थैंक यू एंड गुड बाय।